और अब आ रही है एक बड़ी खबर, वो जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापसी होने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कल ही कह दिया था कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। अब एबीपी न्यूज से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमने जम्मू में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी। हारने वाले वोट शेयर की बात करते हैं। जम्मू में खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को आत्ममंथन करना होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही जब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव नतीजे के नायक रहे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर फारूक साहब हमारे साथ हैं। उमर साहब, पहले तो बधाई नतीजों के लिए। तो कैसे देख रहे हैं आप इन नतीजों को अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए? हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने वोट के ज़रिए हमें एक मौका दिया कि अगले 5 साल के लिए हम उनकी खिदमत करें, उनके लिए काम करें और उनके साथ किए हुए वादे जो हैं वो पूरे करें। और मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी मुश्किलातें हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन काम शुरू करेंगे और लोगों की उम्मीदों तक उतर आने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके का लेकिन मैंडेट आया है, जम्मू के 6 जिलों ने ओवरवेलमिंगली बीजेपी के हक में वोट किया है। कश्मीर और चिनाब वैली ने मिक्स्ड वर्डिक्ट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीटें मिली हैं ऑब्वियसली। तो कैसे आप बैलेंस कर पाएंगे जम्मू के इस वर्डिक्ट को? आने वाली हुकूमत पे छोड़ दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने इसके बारे में सोचा होगा। जम्मू के लोगों की आवाज़ इस हुकूमत में होगी, जम्मू के नुमाइंदे इस हुकूमत में होंगे और जम्मू को भरपूर इस बात का एहसास होगा कि ये उनकी भी हुकूमत है। ये हुकूमत सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के वोटरों के लिए नहीं है। ये हुकूमत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने वोट डाला। ये हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए है। और मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि जम्मू के उन इलाकों को सज़ा मिले सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिए। ये चलिए ना, अब इलेक्शन तक मामला ठीक है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनती है वो हर किसी की हुकूमत होती है। और आने वाली जो हमारी हुकूमत होगी उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जम्मू के लोगों को भी अपने साथ लेके चलें। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इन इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर काफ़ी बड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से तकरीबन 2% से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। कश्मीर में भी गुरेज की सीट काफ़ी कम मार्जिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत पाई, सिर्फ 1200 वोट। वहाँ आबादी भी कम है। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वहाँ लाखों में आबादी है, वहाँ तो हज़ारों में आबादी है। तो वहाँ 1200 की मार्जिन जो है बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो बहुत बड़े ऐसे सीट हैं जहाँ उससे कम मार्जिन रहा, लेकिन ठीक है, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। ये इस बात का भी नतीजा है कि कश्मीर के कुछ ऐसे इलाकों में टर्नआउट कम रहा। जहाँ हम श्रीनगर से थोड़ी सी ज़्यादा टर्नआउट की उम्मीद कर रहे थे, वहाँ कम रहा। जम्मू शहर में लोगों ने ज़्यादा इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर श्रीनगर ने भी 50-60% वोट डाले होते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर बीजेपी के वोट शेयर से ज़्यादा होता। और हमने कोalition में इलेक्शन लड़ा। अगर हमने जम्मू से अपने उम्मीदवार खड़े किए होते और कांग्रेस को सीटें नहीं दी होती तो हमारा वोट शेयर बीजेपी से बड़ा होता। लेकिन वोट शेयर की बात वो लोग करते हैं जो हुकूमत बनाने के काबिल नहीं होते। हमने 75% हमारा स्ट्राइक रेट रहा, बीजेपी की 40% रही। तो आप छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। कोalition की बात पे आते हैं कि कांग्रेस से जिस तरह की उम्मीद करके सीट शेयरिंग हुई थी, जम्मू में सिर्फ वो 1 सीट जीत पाए, कश्मीर वैली में 5 सीट जीतते। तो कैसे देख रहे हैं कि कोalition की वजह से जो स्ट्राइक रेट कम हुआ है? अब मैं जहाँ तक कांग्रेस को जानता हूँ वो खुद इन नतीजों से खुश नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के जो नतीजे रहे वो तो रहे, हरियाणा के नतीजे मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा एक झटका लगा इससे। अब कांग्रेस वाले अंदरूनी तौर बैठ के इस नतीजे का, इन नतीजों का जो है वो हिसाब लेंगे और महाराष्ट्र और झारखंड से पहले अगर कुछ इसमें सुधार करना होगा, कुछ ठीक करना होगा, वो कर लेंगे। सरकार को लेके ये भी बात आ रही है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं जिनकी संख्या 7 है, उसमें से कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साझा सरकार में शामिल हो रहे हैं। इस बात पे कितनी? अब अभी फ़िलहाल ठहरिए, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बातचीत चल रही है। अब
कौन आता है कौन नहीं आता है क्या होता है आने वाले कुछ दिनों में तय होगा। नई सरकार का जो रिलेशन सेंटर से रहेगा किस तरह का रहेगा? प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें बधाई दी गई थी, आपने भी उसका रिप्लाई किया, लेकिन किस तरीके के रिलेशनशिप रहेगा? अब रिश्ते एक तरफ से नहीं बनते। मैं यहाँ की हुकूमत के हवाले से अगर कहूँ तो कोशिश तो यही की जाएगी कि एक अच्छा माहौल बने। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम लोग जो हैं अचानक बीजेपी की सियासत को पसंद करेंगे या वो हमारी सियासत को पसंद करेंगे। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का टक्कर तो रहेगा ही, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान माहौल जो है एक ठीक ठाक रहे और मिलके अगर हम जम्मू कश्मीर के लिए काम कर सकें तो अच्छी बात होगी। क्योंकि यूटी की जो हुकूमत होगी जिसके बाद पावर्स जो हैं वो लिमिटेड है, एलजी के साथ एक टसल होने की संभावना भी है कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स का मुद्दा है जो सबसे पहले सामने आएगा, कैसे टैकल? मैं तो उम्मीद करूँगा कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं इनका इस्तेमाल ना ही हो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। अगर के यहाँ मैंडेट ऐसा आया होता कि इन 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स के ज़रिए हुकूमत तब्दील होती तो ठीक है, फिर बीजेपी ये करती, हम अदालत में जाके लड़ते और खामखा ये मामला जो है बढ़ जाता, लेकिन इन 5 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने आज़ाद उम्मीदवारों की बात की, 1 मिनट के लिए मान लीजिए अगर ये 3-4 हमारे साथ आ जाते हैं तो हमारी तो संख्या बढ़ जाएगी, तो इन 5 को जो है सिर्फ अपोजिशन में बैठने का मौका मिलेगा। क्यों खामखा? ये वैसे भी एक डिसएम्पावर्ड ग्रुप है, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे माइग्रेंट्स हों, चाहे रेफ्यूजीज़ हों, इनकी आवाज़ हुकूमत में होनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि हुकूमत को ये नॉमिनेशन जो है करने दें और एलजी साहब हुकूमत की राय के मुताबिक चलें। आपने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि 370 को लेके आप एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। पहले हमने मैनिफेस्टो में ये बात बिल्कुल नहीं की थी। हमने ये कहा था कि हम इस इशू को जिंदा रखेंगे और हम उस बात पे कायम हैं। 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हम इससे जुड़े हुए हैं। तो कब तक सरकार गठन की कार्रवाई पूरी होगी, कितने दिन? कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद आपको बता सकेंगे।